बच्चों नमस्कार। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के विषय में पढ़ेंगे। इसकी पहचान वही है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। सामान्यतः आई और बी के साथ सेल तथा ही, सी, इट, राम के साथ विल का प्रयोग होता है, किंतु वही जो आपको फ्यूचर सिंपल में बताया गया था कि डिटर्मिनेशन, प्रोमिस इत्यादि भाव जब के साथ वाक्य कहे जाएं तो आई के साथ विल और ही से इट के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है। शैल विल के साथ बी लगाकर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। इसके लिए हमने आपकी सुविधा के अनुसार एक सूत्र बना दिए हैं। ये सूत्र जैसे आप देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव वाक्य के लिए है। इसी तरह नेगेटिव वाक्य के लिए दूसरा सूत्र है हमारा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव के लिए। और इंट्रोगेटिव के लिए शैल या विल वाक्य के प्रारंभ में, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बी, इसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य के लिए बन गया। इसको हम एक टेबल बनाकर समझते हैं। हम टेबल बनाकर देखते हैं इन वाक्यों को। जैसा पहले की भांति अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों तरह के वाक्य हैं हमारे सामने। पहला वाक्य देखते हैं, आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा होऊंगा। आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी, मैं पढ़ रहा होऊंगा। इसी का नेगेटिव देखें हम, आई शैल नॉट बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद नॉट के बाद बी के बाद रीडिंग। इसी तरह इसके इंट्रोगेटिव, शैल आई बी रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँगा। वाक्य के प्रारंभ में शैल या विल का उपयोग होने से वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है और अंत में एक क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। सेकंड वाक्य देखते हैं हम, ही विल बी ईटिंग, वह खा रहा होगा। ही सब्जेक्ट, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब, अलग से बी, इसके बाद ईटिंग, ईट जो हमारी मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है। वह खा रहा होगा। ही विल नॉट बी ईटिंग, नेगेटिव वाक्य हमारा, वह नहीं खा रहा होगा। इसी तरह हम इंट्रोगेटिव वाक्य देखें, विल ही बी ईटिंग, क्या वह खा रहा होगा, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इंट्रोगेटिव वाक्य को हम इस लहजे से बोलें जिसमें प्रश्न करना झलके। हमारा लहजा प्रश्नात्मक होना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे। सेम प्रोसेस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी। प्ले हमारा मेन वर्ब है, उसके साथ आईएनजी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसी का नेगेटिव, दे विल नॉट बी प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे होंगे। सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, नॉट के बाद बी। हमें ये ध्यान रखना है कि बी और विल अर्थात
इन सहायक क्रियाओं के बीच में ही नोट हमको लिखना है। जैसे पिछले टेंसों में हम हेल्पिंग वर्ब हैव या हैड और बीन, इसके बीच में नोट लिखे थे। ये हमको ध्यान रखना है कि विल बी के बाद नोट नहीं होगा या सेल बी के बाद नोट नहीं होगा। ये पिछले टेंसों में देखें तो हैव बीन या हैड बीन के बाद नोट नहीं होगा, बल्कि हैव और बीन के बीच में नोट होगा। इसी तरह इस फ्यूचर में विल और बी के बीच में नोट होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। इसी का इंट्रोगेटिव देखें हम, विल दे बी प्लेइंग, क्या वे खेल रहे होंगे, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। तीसरा वाक्य इंपॉर्टेंट वाक्य है जिसको हम देखते हैं। इसका जिक्र वाक्य के प्रारंभ में अपने किया है कि जहाँ व्यक्ति की प्रतिज्ञा हो, दृढ़ विचार हो, प्रोमिस हो, ऐसे वाक्यों के लिए आई के साथ विल बी और ही सी इट के लिए शैल का प्रयोग भी हम करते हैं। वही वाला वाक्य है ये, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं शाला अवश्य ही जा रहा हूँगा। वाक्य में दृढ़ता है कि मैं शाला अवश्य जा रहा हूँगा या मैं शाला जाऊँगा ही, ऐसा भी हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आई के साथ यहाँ पर विल है। इसी का नेगेटिव सेम वैसे ही प्रोसेस है, अलग से कुछ नहीं है। आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं बिल्कुल शाला नहीं जा रहा हूँगा। इस वाक्य में भी दृढ़ता है, इसमें भी डिटर्मिनेशन है। इसी तरह इसका इंट्रोगेटिव देखें, विल आई बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं शाला अवश्य जा रहा हूँगा। इस तरह आई के साथ भी दृढ़ता में या प्रतिज्ञा में विल का प्रयोग कर सकते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ भी शैल का उपयोग कर सकते हैं जब वाक्य में दृढ़ता हो, प्रतिज्ञा हो, संकल्प हो। इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये दोनों वाक्यों का एक ही वाक्य भी बनाया जा सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ये वाक्य है, सेल आई बी रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँगा। इसका दूसरा वाक्य बन जाएगा, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। मतलब सेल आई के बाद यहाँ पर नॉट लग जाना है, तो हमारा वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा और उसका अर्थ होगा क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। देखते हैं एक दो एग्जाम्पल इन वाक्यों की बना करके हम। ये वाक्य इस तरह के हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, शैल आई बी रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देखते हैं, हमको ज़्यादा अधिक कुछ नहीं करना है। शैल आई नॉट बी रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। पहला वाक्य क्या मैं पढ़ रहा हूँगा और दूसरे वाक्य में है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। दोनों वाक्य की तुलना करके देखें हम, शैल आई बी रीडिंग और शैल आई बी नॉट बी रीडिंग। आई और बी के बीच में नॉट लिखा है, बस इतना ही लगा देने से हमारा सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाता है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, विल ही बी ईटिंग, क्या वह खा रहा होगा। ठीक उसी तरह क्या वह नहीं खा रहा होगा, विल ही नॉट बी ईटिंग, क्या वह नहीं खा रहा होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखें हम, विल दे बी प्लेइंग, क्या वे खेल रहे होंगे। क्या वे खेल रहे होंगे और यहाँ पर लिखा है क्या वे नहीं खेल रहे होंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग। इसमें भी वही है, सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगा देना है। बाकी विल वाक्य के प्रारंभ में इंट्रोगेटिव का नियम लगता है, वहाँ वाक्य प्रारंभ में है तो इंट्रोगेटिव है ही, और दे
यानी सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगाने से वाक्य नेगेटिव इंटरोगेटिव सरलता से बन जाता है। तीसरा वाला वाक्य भी है जिसमें डिटर्मिनेशन है हमारा, आई के साथ विल का उपयोग है। विल आई बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं शाला अवश्य जा रहा हूँगा। और इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा विल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं शाला अवश्य नहीं जा रहा हूँगा। इस तरह इन छोटे छोटे वाक्यों का और अलग से वाक्य बना करके हमको अच्छे से अभ्यास कर लेना है ताकि हम टेंस को सीख जाएं। ये बहुत आवश्यक है टेंस जानना। अगर हम टेंस नहीं समझ सके तो कोई भी वाक्य बोलने में हम अशुद्धता कर सकते हैं, उसमें मिस कर सकते हैं। हम जब तक टेंस नहीं जानेंगे तब तक हम सही वाक्य का उपयोग नहीं कर सकते।